अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं Z नाउ टीवी। AIMIM सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में AIMIM के नामपल्ली MLA जनाब महराज हुसैन ने नामपल्ली हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां आज इस हॉस्पिटल में घुटनों का ऑपरेशन फ्री किया गया। इस मौके पर इनके हमरा AIMIM एरिया कॉरपोरेटर जनाब जफर खान और इनके साथ एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली सुप्रिटेंडेंट जनाब मोहम्मद आरिफ और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए MLA साहब ने तमाम दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं। ज्यादा अपडेट्स और न्यूज के लिए देखते रहिए Z नाउ टीवी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z नाउ टीवी, यही सच है। आज मैं नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरा आने का मेन मकसद यह है कि अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसमें अल्लाह के फजल करम से हमने हर साल हॉस्पिटल को बेहतरीन बनाना, उसके साथ साथ एरिया के लोग या अतराफ़ और अकनाफ के जो भी लोग आए उनको बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए हम इसमें काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब मेरा आने का मेन मकसद ये है कि हमने अल्लाह के फजल करम से पहला ऑर्थोपेडिक के अंदर नी रिप्लेसमेंट किए हैं, एक पेशेंट का और एक लेडी पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट का हुआ है, जिसमें ऑर्थोपेडिक टीम के मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं मिस्टर मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब जिन्होंने लीड किया। उनके साथ में विष्णुवर्धन साहब थे और डॉक्टर माज अफजल साहब, ये तीनों ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मौजूद थे। और इसके अलावा जो एनेस्थीसिया होता है उसमें डॉक्टर गिरिधर, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर तौसीफ और डॉक्टर राधिका, ये तमाम के तमाम नी रिप्लेसमेंट के लिए मेहनत किए हैं। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मैडम सुनीता मैडम को, जिनके एफर्ट की तरफ से ये हॉस्पिटल अच्छे से डेवलप हो रहा है। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम सबसे ज़्यादा अगर कोई तवज्जो देते हैं तो वो हेल्थ के मैदान में देते हैं, उसके बाद एजुकेशन फील्ड पे देते हैं। हमारा हेल्थ में इसीलिए ज़्यादा दिलचस्पी रहती है कि अगर फ़र्ज़ करो किसी की भी सेहत अच्छी रहेंगी तो उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स को देख सकेंगे। अगर घर में अगर कोई भी बीमार होता है तो मेरी नज़र के अंदर वो घर पूरे का घर मुतासिर होता है। इसके लिए मैं 2014 के अंदर हमारी पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। मैं जैसे ही MLA बना तो मुझे अल्लाह के फजल करम से फ़ख्र इस बात का है कि मैं यहाँ का नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला। जब से हम पर्सनल दिलचस्पी लेते हुए हमारे साथ आरिफ रिजवान साहब जो ज़माने से मेरे HDS कमेटी के अंदर मेंबर है, उन्होंने और हम मिलके कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एरिया के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब जफ़र खान साहब, उनके भी बड़ा सपोर्ट है। इसके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर हमको सपोर्ट देते हैं उन सब को हम लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। आज आकर मैंने पूरा हॉस्पिटल विज़िट किया है। रेगुलर मैं आता हूँ, मीटिंग लेता हूँ और हॉस्पिटल के पूरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 2014 से पहले ये हॉस्पिटल में बहुत कम डिलीवरीज होते थे और काफ़ी चीज़ों की सहूलत नहीं थी, सर्जरी तो होती नहीं थी। और ये जो ऑर्थोपेडिक का मामला था, कोई पेशेंट आता तो हम इसको दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र करते थे, मगर आज हमको ये एजाज़ हासिल है कि हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये तमाम इलाजें कर सकते हैं। और एक बात ये है कि हमारा अगर आप पिछले महीने का रिकॉर्ड देते हैं तो हर महाना हम मैक्सिमम एफर्ट करके अच्छे से अच्छी सर्विस देने की तरफ से यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले महीने में जो हमारी डिलीवरीज हुए हैं वो 432 डिलीवरी हुए हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो लैब टेस्ट है, पहले हमारे पास लैब यहाँ पर नहीं था, मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर लैब खोला गया, जिसमें पिछले महीने में 24,563 लैब टेस्ट हुए हैं। स्कैन मशीन नहीं थी, जमात की नुमाइंदगी पे स्कैन मशीन आई जिसमें 386 पिछले महीने में स्कैन हुए हैं।
एक्सरे का जहाँ से ताल्लुक़ था 611 एक्सरे हुए हैं। ईसीजी पहले नहीं था, चूँकि ईसीजी के लिए बाहर रेफ़र करना पड़ता था कोई दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, ईसीजी की भी सहूलत आ गई। 270 ईसीजी यहाँ पर ईसीजी के टेस्ट किए गए। इसके अलावा आजकल आपने देखा 2020 से कोविड का सिलसिला चल रहा, मगर हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोविड टेस्ट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। अगर किसी को पेशेंट को एडमिट होता है तो टेस्टों के अंदर एक कोविड टेस्ट भी आजकल किया जा रहा है, जिसमें लास्ट मंथ हमने 610 कोविड टेस्ट किए हैं। और अल्लाह के फजलो करम से अच्छी सर्विस है हमारी। यहाँ पे हमारे पास जो ओपी में आते हैं, आउट पेशेंट में जो चेक कराने आते हैं, तो उनको पिछले महीने में 21,129 पेशेंट को न सिर्फ हम लोग ओपी के अंदर अटेंड किए, बल्कि उनको फ्री मेडिसिन सप्लाई करे हैं। और जो इन पेशेंट होते हैं वो लास्ट मंथ हमारे पास 1329 इन पेशेंट हमारे पास थे। तो ये मैं इसीलिए तमाम डिटेल आपके चैनलों के ज़रिए से आवाम को बताना चाहता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल आज पिछले 8 साल से, जब से अल्लाह के फजलो करम से मेरी जमात ने मुझे मौका दिया है, ख़ास दिलचस्पी की तरफ से हम पिछले 8 साल में तेलंगाना में नंबर 1 एरिया हॉस्पिटल का हमारे को एजाज़ हासिल है। हम कंटिन्यूस लीड कर लेते आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैं तमाम आवाम से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग समझते हैं कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो इलाज बेहतर होगा, ऐसा नहीं है। माहिरीन डॉक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। आपकी जो सोच रही थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ़ सुथरा नहीं रहता, गंदा रहता है, ये गलत बात है। ख़ास तौर से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दिलचस्पी लेते हुए हम तमाम हॉस्पिटल को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बेहतर मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली भी आता है और नीलोफर हॉस्पिटल आता है जो बच्चों का, चिल्ड्रंस का और डिलीवरी का सेंटर है, वो हॉस्पिटल भी है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर MNJ कैंसर हॉस्पिटल आता है। अल्लाह की फजल से कैंसर हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी दिलचस्पी से वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। एडिशनल एक एक्सपेंशन के लिए एक और बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत जल्द उसका इनाग्रेशन होने वाला है, जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होगा। 300 एडिशनल बेड्स वहाँ पे रहने वाले हैं। और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम हेल्थ के मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बारे में हम कोई स्कूल विज़िट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि हमारे सर्विसेज क्या है, और स्कूल के बिल्डिंग्स के भी आपके ज़रिए से पब्लिक में बताएंगे। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, स्पेशली जितने नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अतराफ़ और अकनाफ के लोग हैं, आप अपना न सिर्फ इलाज यहाँ पर कराइए, अगर कोई मेरी माँ बहन प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरीज़ के लिए आइए, और अगर मज़ीद कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आइए। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग फ़िक्र मत करिए। इन सब के अलावा हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एरिया के अंदर एरिया बस्ती दवाखाना डाला है। बस्ती दवाखाने से भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा इलाज हो रहा है। अर्बन हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे भी अच्छा इलाज हो रहा है। ये तमाम सहूलतें अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली हॉस्पिटल के साथ साथ नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये एजाज़ भी हासिल है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ और तमाम डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों के कोऑपरेशन की तरफ से आज न सिर्फ एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली नंबर 1 पे है, और इंशाल्लाह आइंदा उम्मीद है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक अहम बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करके डायलिसिस यूनिट का परमिशन ला लिए हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर डायलिसिस यूनिट भी चालू होने वाला है। आप तमाम का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।